नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं संसद समाचार। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले समाचार देख लेते हैं लोकसभा से, जहां बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने भारी हंगामा करते हुए नारेबाजी की, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल उन्होंने शुरू किया, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएम के नेता टीआर बालू का नाम लेकर कहा। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको ये उचित लगता है क्या? आपको संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न उठाने देना होगा ताकि सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। लेकिन अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा थमा नहीं, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। एक बार स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए और हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आकर हंगामा फिर से करने लगे। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाया और इसके बाद उन्होंने नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने मुद्दे सदन के पटल पर यह कहते हुए रखने को कहा कि उन्हें पढ़ा हुआ समझा जाएगा। इसी बीच कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने को लेकर विधेयक लंबित पड़ा है और इस विधेयक को पारित कराया जाना आवश्यक है। उनका कहना था कि विपक्षी सदस्यों के इस विधेयक के पारित कराने में सहयोग नहीं देने का मतलब है कि वे इस विधेयक के विरोधी हैं। तेन्नेटी ने भी सदस्यों से कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है जो पिछले सप्ताह से ही लंबित पड़ा हुआ है। उनका कहना था कि खुद वो 2 बार इस विधेयक पर सदन में चर्चा कराने का आग्रह सदस्यों से कर चुके हैं। यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सदस्यों को इस पर चर्चा में शामिल होना चाहिए, इसलिए सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। उनकी अपील का सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वो हंगामा करते रहे, जिसके कारण उन्हें सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए आखिरकार स्थगित करनी पड़ी। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना का उद्देश्य संसाधनों के अनुकूलन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक और लागत में कमी के लिए साझी अवसंरचना और परीक्षण सुविधाओं का विनिर्माण करना है, जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और वहनीयता हो सके। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी, न्याय संगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या तक सार्वभौमिक सुलभता को सुनिश्चित करना है। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक और लिखित जवाब में कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा कि 20 जनवरी से 22 जुलाई 2025 के बीच अमेरिकी सरकार द्वारा कुल 1703 भारतीय नागरिकों को भारत निर्वासित किया गया, जिनमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं थीं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने निर्वासन कार्यों के दौरान निर्वासितों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ लगातार संपर्क बनाया हुआ है। कीर्तिवर्धन सिंह ने एक अन्य लिखित जवाब में कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने संघर्ष क्षेत्रों से 9,779 फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। इन निकासी अभियानों के दौरान सरकार ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए निःशुल्क विशेष निकासी उड़ानों की व्यवस्था करके सुरक्षित आश्रय, भोजन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। तो ये निचले सदन लोकसभा की खबरें थी। अब उच्च सदन राज्यसभा की खबर। राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12:03 पर पूरे दिन के लिए ही स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में हंगामे की वजह से आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। हरिवंश के अनुसार कांग्रेस के नीरज डांगी, अखिलेश प्रसाद सिंह, राजीव शुक्ला, रेणुका चौधरी, रंजीत रंजन, डीएमके सदस्य थिरुचि सिवा,
तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले और सुष्मिता देव ने एसआईआर की वजह से उत्पन्न चिंताओं पर चर्चा की मांग की। और उपसभापति ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस की मौसम बी नूर, ऋताब्रता बनर्जी और सागरिका घोष तथा समीरुल इस्लाम ने अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के साथ कथित भेदभाव के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने बताया कि बीजेडी के निरंजन बिशी, देबाशीष सामंतराय, सुलता देव, सस्मित पात्रा, मानस रंजन मंगराज, सुभाशीष खूंटिया, मुजीबुल्लाह खान ने ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर बढ़ते अपराध के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। हरिवंश के अनुसार कांग्रेस के जेबी माथेर हिशम तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ए रहीम ने छत्तीसगढ़ में 24 जुलाई को हुई 2 ननों की कथित अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जबकि सपा के रामजीलाल सुमन तथा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क और जुर्माना लगाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने बताया कि सीपीएम के डॉक्टर वी शिवदासन ने आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सामूहिक छटनी किए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस आसन द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, इसीलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और हंगामा करने लगे। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य आसन के सामने आकर एसआईआर पर हल्ला बोल तथा वोट की चोरी बंद करो के नारे लगाने लगे। हरिवंश ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने और अपने स्थानों पर लौट जाने की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मनोज कुमार झा को अपनी बात रखने की अनुमति दी, तो मनोज कुमार झा ने एसआईआर का मुद्दा उठाना चाहा, जिस पर उपसभापति ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और सदस्य जो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं वह उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उपसभापति ने कहा यह मुद्दा अदालत में विचाराधीन है और सदन के नियम पूरी तरह से स्पष्ट हैं, मैं चर्चा की अनुमति इस पर नहीं दे सकता। उपसभापति ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार करते हुए शून्यकाल के तहत नियत मुद्दा उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का नाम पुकारा, तो मित्तल ने हंगामे के बीच ही स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया, लेकिन शोरगुल की वजह से उनकी बात सुनी नहीं जा सकी। हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से वापस अपने स्थानों पर जाने की अपील करते हुए कहा कि पूरा देश देख रहा है कि आप आम लोगों से जुड़ी समस्या उठाने नहीं दे रहे हैं। शून्यकाल महत्वपूर्ण है जिसमें सदस्य आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। आप नियमों का पालन नहीं करते, ये ठीक नहीं है। सदन में व्यवस्था ना बनते देख उन्होंने 11:10 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने पुनः अपने अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा फिर से शुरू कर दिया। कुछ सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी भी करने लगे। पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने प्रश्नकाल के लिए कांग्रेस के विवेक तनखा का नाम पुकारा। तनखा का प्रश्न डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन से संबंधित था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एसआईआर पर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पीठासीन अध्यक्ष तिवाड़ी ने उन्हें कहा कि वो मूल प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न ही पूछें। उन्होंने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से जवाब देने के लिए कहा। तनखा ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं है। तिवाड़ी जी ने कहा कि प्रश्नकाल में सदस्य अपने अपने सवाल पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय होती है। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। अपनी बात का असर ना होते देखकर उन्होंने आखिरकार 12:03 पर बैठक को सोमवार 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि नई वंदे भारत तथा अमृत भारत ट्रेनों को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। उन्होंने राज्यसभा को दिए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये भी बताया कि वंदे भारत ट्रेनों के पहले और अंतिम डिब्बों में व्हील चेयर की सुविधा, अधिक स्थान वाले दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय आदि विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों के पहले और अंतिम डिब्बों में आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए मॉड्यूलर रैंप की व्यवस्था भी की गई है तथा अमृत भारत ट्रेनों के लगेज सह दिव्यांगजन कोचों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेल की 1078 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है और 4930 हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेल के पास कुल भूमि लगभग 4.90 लाख हेक्टेयर हैं,
जिनमें से लगभग 0.22% भूमि अतिक्रमण के अधीन है और लगभग 1% भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। वैष्णव ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की मसौदा नियमावली पर प्रौद्योगिकी, वित्त, एमएसएमई, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज जैसे विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से कुल 6,915 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। वैष्णव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यानी डीपीडीपी अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का प्रावधान इस तरह से करता है जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकारों और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को रेखांकित करता है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने मनरेगा के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी भुगतान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 39,595 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन और उनके पुर्जों का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश में कहीं भी ईवी पुर्जों के निर्माण के लिए सरकारी कंपनियां स्थापित करने की सरकार की कोई योजना फिलहाल नहीं है। तो ये राज्यसभा से समाचार थे और इसी के साथ आज के संसद समाचार जो है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।